नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। और दोस्तों हम लोग मैथमेटिक्स यानी कि गणित के विषय में पढ़ रहे थे। मैथमेटिक्स का जो टॉपिक है या गणित का जो टॉपिक है उसमें हम लोगों ने 3-4 चैप्टर पढ़ा। पिछला जो चैप्टर हमारा था वो सरलीकरण का था। सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन से हमने टॉपिक्स को देखा, उससे बनने वाले प्रश्नों को देखा। अब जो हमारा अगला चैप्टर है वो है भिन्न। ठीक है, भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। देखिए, अगर भिन्न की आप बात करें तो सिंपल आप भिन्न से परिचित होंगे। जैसे बट्टे में संख्याएं लिखी रहती है वो भिन्न होता है। तो हम एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे और एक एक चीज को समझेंगे। पहले हम समझते हैं भिन्न का मतलब क्या होता है। देखिए, जैसे नाम से ही लग रहा है भिन्न, भिन्न मतलब हिस्सा, ठीक है, या फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मीन्स हिस्सा। कौन सा हिस्सा, किसका हिस्सा। जैसे अगर हम कहते हैं आपसे मोटा मोटा कि अगर ये कोई रोटी है या मान लीजिए कोई सेब है, कुछ भी मान लीजिए, इसके हमने 4 टुकड़े कर दिए, इसमें से एक टुकड़ा दे दिया गया किसी को। ठीक है, मान लीजिए कोई आदमी एम है, इसको हमने क्या किया, एक टुकड़ा दे दिया। अच्छा चलो, ये तो बात समझ में आ गई, एक टुकड़ा हमने दे दिया, क्लियर हुई बात। अब बात ये आती है कि अच्छा इसका पूरा टुकड़ा था कितना। हमने कहा पूरा 4 टुकड़ा था। 4 में से एक टुकड़ा इस आदमी को मिला है। 4 में से एक टुकड़ा उस आदमी को मिला है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं एक टुकड़ा मिला है कितने में से, 4 में से। तो 4 में से एक टुकड़ा मिला है, या आप कह सकते हैं कि एक चौथाई मिला है या चौथा हिस्सा मिला है। तो इसी चीज को हम अगर संख्या में लिख देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, भिन्न। सिंपल सी बात है। अब भिन्न की परिभाषा कहेगा तो आप आराम से बता सकते हैं, किसी पूर्ण वस्तु को या किसी वस्तु को, किसी संख्या को, किसी पूर्ण संख्या को या किसी पूर्णांक को जब हम हिस्सों में बांट देते हैं तो उसका एक हिस्सा या किसी संपूर्ण चीज का, किसी संपूर्ण चीज का कुछ भाग, किसी संपूर्ण चीज का कुछ भाग प्राप्त होने की दशा को हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। सिंपल, हमें समझने के लिए काम हो गया हमारा। जैसे अगर हम अब आपको कह दें कि बताइए 3/8 का मतलब क्या है, तो आप जरा ध्यान दीजिए। यहाँ 4 टुकड़ा था तो हमने नीचे 4 लिखा था, एक टुकड़ा हमने दिया था तो ऊपर लिखा था। इसका मतलब ये है जो भी सामान है, चाहे गोली है, चाहे बंदूक है, सेब है, केला है, कुछ भी है, वो टोटल 8 है। 8 में से 3 किसी को प्राप्त हुआ है, तो भिन्न का भाग कितना हो गया, 3/8। 3/8। अच्छा, 8 में से 3 मिल गया तो बचा कितना होगा, 5 बचा होगा, कितने में से, 8 में से। अब आप जरा ध्यान दीजिएगा, 3/8 और 5/8 को आप जोड़ेंगे तो 8/8 यानी कि 1 आ जाएगा। आ गया ना, संपूर्ण हिस्सा आगे नहीं आ गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भिन्न क्या है। भिन्न एक डिवीजन या विभाजन का ही मेथड है। कैसे, किसी संपूर्ण वस्तु को बराबर बांट देने के पश्चात जितना हिस्सा किसी को प्राप्त होता है या जितना हिस्सा किसी को दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। क्लियर हुई बात, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जैसे अगर हम बात करें भिन्न, भिन्न को हम x/y के रूप में लिखते हैं। अब ये x/y क्या है, x की जगह पे आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। हमेशा आप देखेंगे, जैसे अब हम कोई भिन्न ले रहे हैं 1/2, या हम यहाँ पे ले सकते हैं 4/15, या हम ले सकते हैं 6/12, या हम ले सकते हैं 3/4, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, हमारे ऊपर है। इसमें 2 चीजें आ रही हैं। एक ऊपर वाला, इसको हम कहते हैं अंश, ऐसे समझिएगा, ऊपर आसमान होता है तो अंश। नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, नीचे वाले को हम कहते हैं हर, ठीक है। क्या कहते हैं, हर। जब आप परिभाषाएं पढ़ेंगे तो लिखता है P/Q, ठीक है, P/Q के रूप में। भिन्न क्या होता है, P/Q के रूप में। तो P/Q पे हमें ध्यान नहीं देना है, हमें बस इतना समझना है कि भिन्न क्या होता है, जिसमें अंश हो, हर हो। अंश हो, हर हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं भिन्न। जैसे 1/2, 4/15, 6/12, तमाम जितना आप लेना चाहे, 12/10, 20/18, 20/16, 17/20, 50/200, चाहे जो ले लीजिए, सब क्या है, वो भिन्न है। क्लियर हुई बात, इतना आपको क्लियर हुआ। आगे, अच्छा अब हम लिख दे रहे हैं 20। बताइए इसमें से
कौन सी ऐसी संख्या है जो भिन्न नहीं है? इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है भिन्न नहीं है? आप कहेंगे अंश है, हर है, अंश है, हर है, अंश है, हर है, यानी कि ये तीन संख्या भिन्न है, ये चौथी संख्या भिन्न नहीं है। आप ये कहेंगे गलत, ये संख्या भी भिन्न है। 20 के बटे हम 1 लिख सकते हैं, है ना? लिखे या ना लिखे वो बात की बात है, लेकिन लिख तो सकते हैं। तो इसमें अंश कितना हो गया 20, हर कितना हो गया 1, अर्थात ये भी एक भिन्नात्मक संख्या है या एक भिन्न संख्या हो सकती है। क्लियर? इतना आपको समझा? चलिए, तो ये देखिए बात हो गई मोटा मोटा, किसकी बात हो गई? भिन्न के बारे में। भिन्न में दो चीजें होती हैं, एक अंश और दूसरा हर, दूसरा हर। अब देखिए यहीं से हम छोटी छोटी चीजें निकल के आती हैं, उनको हम समझेंगे, जिनको हम कहते हैं भिन्न का या भिन्नों के प्रकार। ठीक है, भिन्नों के प्रकार। अब देखिए समझिएगा, आराम से आप समझिएगा, एक एक करते हम अच्छे सबको निपटा देंगे। देखिए समझिए कैसे। एक बात बताइएगा, जैसे मान लीजिए एक सेब आया, इसको हमने 8 टुकड़ों में बांटा। कितने टुकड़ों में? 8 टुकड़ों में। एक आदमी को हमने दिया 2 टुकड़ा, कितने में से? 8 में से। दूसरे आदमी को हमने दिया 3 टुकड़ा, कितने में से? 8 में से। तीसरे आदमी को हमने कितना दिया? मान लीजिए 4 टुकड़ा, कितने में से? 8 में से। ठीक है, अब बात को समझिएगा, इससे मत जाइए कि 3 2 5 4 9 हो गया, इससे मत जाइएगा, अलग अलग भी दे सकते हैं, दे करके फिर ले सकते हैं। अब आप समझिएगा, टोटल टुकड़े 8 थे, 8 में से 2 दे सकते ही नहीं। जैसे अगर आपके पास 8 गोली है या 8 केले हैं, उनमें से 2 तो किसी को आप दे ही सकते हैं, या 8 में से 4 आप दे सकते हैं, 8 में से 3 दे सकते हैं, या मोटा मोटा कहा जाए आपके पास जो टोटल हिस्सा है उसमें से कम हिस्सा तो दे ही सकते हैं। तो ये होता है नियमानुसार विभाजन। ऐसे हम कह दें कि देखो यार 8 भाग है, 8 में से हम 3 तुम्हें दे देंगे, आराम से ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो। तो ये हुआ नियमानुसार विभाजन, यानी कि इसको हम कहते हैं उचित भिन्न। क्या कहते हैं? उचित भिन्न। आप खुद दिमाग लगाइए कि अच्छा अगर 8 टुकड़ा है, 8 टुकड़ा में से हम 10 तो दे नहीं पाएंगे, कहां से देंगे आप? 8 टुकड़े है, उसमें से 10 दे पाएंगे आप? नहीं ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नियम के खिलाफ हो गया। तो नियम क्या है? नियम के अनुसार 8 में से हम 2 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं, 5 दे सकते हैं, 6 दे सकते हैं, 7 दे सकते हैं। तो इस प्रकार के भिन्नों को हम कहते हैं उचित भिन्न। ये हुआ हमारी भाषा में समझने के लिए, लेकिन परिभाषा के अनुसार चलेंगे तो ऐसा भिन्न जिसका अंश, ऐसा भिन्न जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, तो ऐसे भिन्न को हम क्या कहते हैं? उचित भिन्न। क्या कहते हैं? उचित भिन्न। क्लियर? अब इसी को रिवर्स कर दीजिए। देखिए 8 टुकड़ा है, लेकिन एक मिला आया कहा हमको 10 ठो चाहिए। 8 टुकड़ा है, एक आया कहा हमको 12 ठो चाहिए। 8 टुकड़ा है, एक आया कहा 13 ठो चाहिए। तो आप कहेंगे नियम खिलाफ काम कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? इसको हम कहते हैं अनुचित भिन्न। क्या कहते हैं? अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न यानी कि जिसमें अंश बड़ा हो और हर छोटा हो। हर क्या हो? छोटा हो। भाई नीचे 8 टुकड़ा में से 10 देना पॉसिबल तो होगा नहीं, लेकिन लिख तो हम सकते ही हैं, तो इसको कहते हैं अनुचित भिन्न। इंग्लिश की बात करें तो उचित को हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। और अनुचित को कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ में आई बात आपको? यानी कि ऐसा भिन्न जिसमें अंश छोटा हो, हर बड़ा हो, उसको हम कहते हैं उचित भिन्न। ऐसा भिन्न जिसमें अंश बड़ा हो, हर छोटा हो, उसको हम क्या कहते हैं? अनुचित भिन्न। ठीक है, हो गए?
अब देखिए कभी कभी आप ऐसे देखते हैं 2 सही 2/1/2, 3 सही 4/5, 6 सही 2/8, 9 सही 3/4। तो जब ऐसे भिन्न आपको मिले उनको कहते हैं मिश्रित भिन्न। क्या कहते हैं? मिश्रित भिन्न। देखिए आपसे सवाल पूछता है, इसलिए हमने थोड़ा सा आपको इसको समझा दिया, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। मिश्रित भिन्न, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मिश्रित मतलब जिसमें से घपचास आ जाए उसको क्या कहते हैं? मिश्रित भिन्न। क्या कहते हैं? मिश्रित भिन्न। क्या कहते हैं? मिश्रित भिन्न, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अच्छा एक बात, ये जरूरी नहीं है 8 हो, जैसे 3 में से 9 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। कहने का अर्थ ये है हर इसका बड़ा होना चाहिए और अंश छोटा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ भी आप बराबर जरूरी थोड़ी है, यहाँ आप 4 ले लो, 5 ले लो, 6, अब ये नहीं दिमाग में रख ले अच्छा सब बराबर ही था, वो अलग चीज हो जाएगी, ठीक है। फिर वो आपका यहाँ पे। अब आगे देखिए, अगला हम पढ़ते हैं समान भिन्न। देखिए इसमें और उचित भिन्न में कंफ्यूजन होती है, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा अलग कर दिया। इसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शन। देखिए जब हर बराबर हो, हर क्या हो? बराबर। जैसे 6/10, 2/10, 3/10, 12/10, 13/10। अगर आप हर को देखें, हर केस में बराबर है। तो जब किसी भिन्न में हर बराबर होगा तो उसको हम कहते हैं क्या? लाइक फ्रैक्शन या समान भिन्न। समान भिन्न। वही हम असमान की बात करें, असमान भिन्न की, तो इसमें कुछ बराबर नहीं रहता। ये रहेगा 6/7, ये 9/16, ये 7/14, ये 6/13। देखिए अब यहाँ पे ना तो हर बराबर है ना तो अंश बराबर है, तो इसको हम क्या कहते हैं? असमान भिन्न, या इसको बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन। कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है? एक बार रिकॉल कर लीजिए। उचित भिन्न ऐसा है जिसमें अंश छोटा होता है, ओके। अनुचित भिन्न जिसमें अंश बड़ा होता है, ओके। मिश्रित भिन्न जिसमें सही वाला आ जाए। समान, समान भिन्न जिसमें हर समान हो, नीचे वाला समान हो। असमान भिन्न जिसमें एक को बराबर ना हो, ठीक है। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका। तो ये था भिन्नों का प्रकार, या आप कह सकते हैं कि भिन्नों के प्रकार की हम समझ कैसे बनाते हैं। ये हमने 4-5 टाइप के भिन्नों के प्रकार हमने देखे। अब देखिए एक मुद्दा आता है, जैसे सवाल समझिएगा। क्वेश्चन आया था 12/24, 6/12, 18/36 में बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? हालांकि अभी हमने आपको छोटा बड़ा नहीं बताया, लेकिन ऐसे जनरली पूछा जाए बड़ा कौन है, तो जैसे अगर आप ऐसे समझ लीजिए आपको कुछ नहीं आता, तो उस हिसाब से हम दिमाग लगाएंगे, कह देंगे ये बड़ा है। भाई दिखने में भी लग रहा है 18 है, नीचों बड़ा है, तो ये बड़ा हो जाना चाहिए। लेकिन जरा गौर कीजिएगा, 12/24 को अगर हम हल करेंगे तो 12 कम 12, 12 दूना 24, कितना आया? 1/2। इसको हल करेंगे 6 कम 6, 6 दूनी 12, कितना आया? 1/2। इसको हल करेंगे 18 कम 18, 18 दूना 36, कितना आया? 1/2। लो, ये तो तीनों बराबर आ गए। अरे मेरे भाई, जैसे ही हमने हल किया 12/24, 6/12, 18/36, तीनों के तीनों बराबर आ गए, तो इनको हम कहते हैं तुल्य भिन्न। क्या कहते हैं? तुल्य भिन्न या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो तुल्य भिन्न ऐसे भिन्न है जिनको हल करने पर या सरल करने पर वो एक समान हो जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? तुल्य भिन्न। क्या कहते हैं? तुल्य भिन्न। अब कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत नहीं है ना? तुल्य भिन्न समझ में आ गया आपको? जैसे हम सवाल दे रहे हैं आपके लिए, सवाल है हमारे पास 5/15 का तुल्य भिन्न, 5/15 का तुल्य भिन्न होगा। 5/15 का तुल्य भिन्न क्या होगा? 1/10, 1/5, 1/2 या 1/3। अब आप इनमें से बताइए चारों ऑप्शंस में कौन सही होगा?
5/15 का तुल्य भिन्न क्या होगा? तुल्य मतलब हल करने पे जो उसके जैसा आ जाए। अगर हम इसको हल करें 5 एकम 5, 5 तिया 15, कितना आया? 1/3, यानी कि कौन आंसर सही होगा? डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो तुल्य भिन्न ऐसे भी करके आप निकाल सकते हैं। या सवाल में, ये तो मैंने आपको सिंपल बता दिया, सवाल आपको बजा बजा के पूछेगा, बड़े बड़े सवाल देगा ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमें आराम से अपना काम करके निकल जाना है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप समझिएगा, देखिए हमने भिन्न समझ लिया, भिन्नों के प्रकार को समझ लिया, साथ ही साथ हमने ये भी देख लिया कि अगर अंश हर छोटा बड़ा होता है तो हम कैसे काम करेंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा समझते हैं कि अगर ये जो भिन्न है इनसे जो क्वेश्चंस बनते हैं कैसे कैसे बनते हैं, या इनका उपयोग हम कहां कहां और किस किस रूप में कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सिंपल एकदम छोटे से शुरुआत करेंगे। छोटे से मतलब बड़ा और छोटा। आपसे सवाल पूछता है कौन भिन्न बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, सवाल आएगा आपको 2/5 कॉमा 3/4 में कौन भिन्न बड़ा है। ये आपसे कहेगा इनमें बड़ी भिन्न को बताइए। ठीक है, अब हालांकि ऑप्शन जब भी आता है 4 आता है, लेकिन समझने के लिए हम पहले छोटे छोटे तरीकों को समझते हैं। ये जो रूल हम बताने जा रहे हैं ये तभी पॉसिबल है या तभी काम करेगा जब केवल और केवल 2 भिन्न दिया रहेगा। 3 दिया रहेगा काम नहीं करेगा, 4 दिया रहेगा काम नहीं करेगा। ठीक है, तो 2 पे ये काम करेगा, हम बता दे रहे हैं आपको। आपको जब भी पूछे 2 भिन्न देखे बड़ा है कौन छोटा है, आप करिए कैंची गुणा। कैंची मतलब इसका इसमें इसका इसमें, 4 दूना 8 आया और 5 तिया 15 आया। तो अब आप बताइए कौन बड़ा है। आप खुद देख के बता दीजिए कौन बड़ा है। तो आप बताएंगे ये वाला बड़ा है, यानी कि इन दोनों में ये भिन्न क्या है? बड़ी है या बड़ा है। ठीक है, 7/8 कॉमा 8/5 में कौन बड़ा है? कैसे करेंगे? कैंची गुणा। कैंची गुणा 5 सते 35, 8 अठाई 64, कौन बड़ा है भैया? ये वाला। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए कुछ और अभ्यास कर लेते हैं। केवल 2 भिन्नों के लिए पॉसिबल है, केवल 2 भिन्नों के लिए। ठीक है, अब आप कहीं भी मत लगा दीजिएगा, कहीं भी लगाने के लिए हम अभी बताएंगे आपको। 15/12 और 13/10 इसमें कौन बड़ा है? कैसे निकालेंगे? कैंची गुणा हम करेंगे। इसका इसमें 15 दहाम में 150, अब 12 का इसमें करेंगे तो 12 तिया 36, 12 कम 12 3 15। अब बताइए कौन बड़ा है? तो आप बताएंगे बड़ा कौन है? 13/10। तो इन दोनों भिन्नों में कौन बड़ा है? 13/10। ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। कभी कभी आपको ऐसे करके दे देगा 2 सही 1/3 कॉमा 4 सही 1/2, इनमें कौन बड़ा है? अब तो लफड़ा हो गया। कोई लफड़ा नहीं हुआ, पहले इसको नॉर्मल करते हैं। देखिए इसको सिंपल करने के लिए इसका इसमें क्या होता है? गुणा। 3 दूना 6 और इसको हम जोड़ देते हैं। 3 दूना 6 1 7, 7/3 कॉमा 2 चौके 8 1 9, 9/2। अब कैंची गुणा करिए, 7 दूना 14, 9 तिया 27, कौन बड़ा है भैया? 9/2, यानी कि 4 सही 1/2 इन दोनों भिन्नों में बड़ा है। छोटा पूछेगा तो 2 सही 1/3। ओके, चलिए अब ये तो बात हो गई कि जब 2 भिन्न दिया रहेगा तब हम कैसे करेंगे छोटा बड़ा। लेकिन सवाल हमसे ऐसे नहीं पूछता है, अब थोड़ा सा वो बजा के पूछता है। कैसे? समझिएगा, हमसे सवाल पूछता है 3/4 कॉमा 2/6 कॉमा 3/5 में बड़ा कौन है। अब ये लफड़ा हो गया हमारे लिए, बड़ा आपको बताना है। अगर 2 ठो होता तो हम कैंची गुणा करके काम कर लेते, लेकिन अब ये 3 आ गया। कर तो सकते हैं, पहले हम इन दोनों का गुणा करें, फिर जो बड़ा रहेगा उसको लेकर के इसके साथ गुणा करें, लेकिन टिटिम्मा ज्यादा हो जाएगा। उससे बेस्ट ऑप्शन है आपका लसा से। कैसे? नीचे की संख्याओं का आपको लसा लेना है, नीचे की संख्याओं का।
अगर नीचे की संख्याओं का आप लसा लेंगे, देखिए 2 से काटिए, 2 आया, 3 आया, 5, 2 से काटिए, 1 आया, 3 आया, 5, 3 से काटिए, 1 आया, 1 आया, 5, 5 से काटिए, 1 1 1, देखिए 2 दूना 4 3 12 12 पंचे 60, कितना आ गया 60, लसा कितना आ गया 60। बस इतना ही करना है आपको, यही काम हो जाएगा। 4 का भाग करेंगे 15, 15 तिया 45, कॉमा 6 दाम में 60, 10 दूना 20, कॉमा 12 पंचे 60, 12 तिया 36। अब बताइए जरा तो सबसे बड़ा कौन है? अब आप बताएंगे कि सबसे बड़ा 36 है, और 36 आया कहां से था? यहां से। तो 3/5 इनमें सबसे बड़ी भिन्न है या सबसे बड़ा भिन्न है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे आप आराम से। एक और अभ्यास कर लीजिए। 8/10, 9/5, 10/15, इनमें सबसे छोटा भिन्न आपको बताना है। क्या बताना है? सबसे छोटा भिन्न कैसे निकालेंगे? पहले लसा लेंगे। देखिए इसका लसा ले लीजिए, 10 का, 5 का, 15 का। 2 से काटेंगे तो 5 आएगा, 5 आएगा 15, 5 से काटेंगे, 3 से काटेंगे पहले, 5 5 5, फिर 5 से काटेंगे 1 1 1, 2 3 6 6 5 30, कितना आया लसा? 30, 30 आ गया। 10 3 30, 3 8 24, कॉमा 5 6 30, 6 9 54, 15 दूना 30, 10 दूना 20। अब बताइए आपके हिसाब से सबसे छोटा कौन है? बताइए। तो आप पाएंगे सबसे छोटी भिन्न कौन है इसमें? ये 20, और ये 20 आया कहां से है? यहां से, यानी कि 10/15। तो इनमें सबसे छोटा भिन्न क्या हो गया? 10/15। ऐसे आपसे पूछता है छोटा बड़ा छोटा बड़ा, या आपसे कहता है आरोही क्रम में लगाइए, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। आइए वो भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए समझिएगा, जैसे पूछेगा वैसे हम करेंगे। देखिए आपसे पूछता है आरोही क्रम। आरोही मतलब होता है बढ़ता क्रम, बढ़ता मतलब पहले छोटका वाला, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। और आपसे पूछता है अवरोही क्रम। अवरोही मतलब होता है घटता क्रम। कैसे? समझिएगा। सवाल दिया है 6/8, 3/5, 4/6, 2/3 को आरोही क्रम में करिए। आरोही मतलब पहले छोटा, बड़ा बड़ा बड़ा। पहले हमने आपको तो लसा लीजिए, 8 5 6 3 का लसा ले लीजिए, 8 5 6 3 का लसा। 2 से काटेंगे तो 4 5 3 3, 2 से काटेंगे 2 5 3 3, 2 से काटेंगे 1 5 3 3, 3 से काटेंगे 1 5 1 1, फिर 5 से काटिए 1 1 1। देखिए देखिए 24 पंजे 120। ठीक है। अब अगर 8 का भाग देंगे आप 120 में, तो 8 एकम 8, 8 पंजे 40, यानी कितना आएगा? 15, और 15 छक्के 90। 5 से भाग करेंगे तो 24 आएगा, 24 तिया 72, भाग करके देख लीजिएगा 24 आएगा, 5 10 5 20। 6 से भाग करेंगे 6 दूनी 12, 20 आया, और 20 चौके 80। 3 से भाग करेंगे 40, 40 दूना 80। ठीक है, 3 से भाग करेंगे 40 दूना 80। अब देखिए ये 2 बराबर आ गया। इसको हम अपनी सहूलियत के लिए थोड़ा अगर आप चाहें तो बदल दीजिएगा, यहाँ 3 कर दीजिए, तो अभी आ जाएगा 40 3 120। ठीक है। अब समझिएगा, कहा है आरोही क्रम में। आरोही मतलब पहले सबसे छोटका वाला। सबसे छोटका वाला कौन है इसमें? 72 है। 72 72 कहां से आया? 3/5 से आया, तो पहले 3/5, फिर 72 से बड़ा 80, 80 पे कौन आया? 4/6 आएगा, फिर इससे बड़ा 90, 6/8 आया, फिर इससे बड़ा 120, यानी कि 3/3 आया। तो सबसे बड़ा या आरोही क्रम, सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3/5, 4/6, 6/8 और 3/3। ये कौन सा क्रम हो गया? आरोही क्रम। अगर यही सवाल कहा होता अवरोही बताइए, अवरोही मतलब होता है घटते हुए, ऐसे नीचे आप जा रहे हैं, तो सबसे पहले होता बड़ा वाला,
सबसे बड़ा वाला, फिर इससे छोटा कौन है 6/8 वाला, फिर इससे छोटा 4/6 और सबसे छोटा कौन होगा 3/5। ठीक है, क्लियर हुआ आपको कैसे निकालना है? नहीं हुआ? चलिए एक अभ्यास और कर लेते हैं। देखिए सवाल को आपको करना है, सवाल को करना ही है, बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा ताकि हम अच्छे से सब चीज़ें कवर कर ले। देखिए 3/8, 4/6, 9/12 और 3/16। अब देखिए इसको करना है, इसमें बताना आपको है, मान लीजिए आरोही, चलिए अवरोही, अवरोही मतलब जानते हैं ना, पहले बड़ा वाला फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, ठीक है। अब आरोही करेगा, चलिए दोनों निकाल दीजिए, आरोही और अवरोही दोनों निकालना है, चलिए ठीक है, दोनों निकालना है। कैसे करेंगे? पहले इन सब का लसा ले लीजिए, 8, 6, 12 और 16 का। 2 से काटेंगे तो 4, 3, 6 और 8। 2 से काटेंगे तो 2, 3, 3 और 4। फिर 2 से काटेंगे तो 1, 3, 3, 2। फिर 2 से काटेंगे 1, 3, 3, 1। फिर 3 से काट दीजिए, खत्म। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 3 48। लसा कितना आ गया इसका? 48। ठीक है, कितना आ गया? 48। 8 6 48, 6 तिया 18, 6 8 48, 8 चौके 32, 12 चौके 48, 4 9 36, 16 3 48, 3 3 का 9। हमको क्या करना है? अवरोही निकालना है। अवरोही मतलब होता है घटता क्रम। तो पहले बड़का लिखेंगे, फिर घटा, फिर घटा, फिर घटा। तो सबसे बड़ा है 36 यानी कि 9/12 आएगा। इसके बाद है 32, 4/6 आएगा। इसके बाद है 18, 3/8 आएगा। और अंतिम में आएगा आपका 3/16। ये कौन सा क्रम है? घटता क्रम। अगर यही कह देगा बढ़ता क्रम बताइए, इसी का हम उल्टा कर देंगे। पहले सबसे छोटा वाला लिखेंगे, फिर उससे बड़ा वाला लिखेंगे 3/8, फिर उससे बड़ा वाला लिखेंगे 4/6 और फिर सबसे बड़ा लिखेंगे 9/12। देखिए जस्ट रिवर्स आया कि नहीं आया? तो आरोही और अवरोही में यही अंतर होता है। ठीक है, जैसे अगर हम कह दें ये संख्या आरोही क्रम में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और जब हम लोग पीटी कराते हैं 8 7 6 5 4 3 2 1, ये अवरोही क्रम होता है। ऐसे करते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हुआ आरोही। फिर 8 7 6 5 4 3 2 1, ये अवरोही। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिए आरोही और अवरोही क्रम का जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में आपको पूछता है, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। इसको आप थोड़ा ध्यान से कर रहिएगा, ध्यान से इसको समझिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए समझिएगा। देखिए हमने क्या क्या सीखा? हमने भिन्न के बारे में सीखा, भिन्न के प्रकार को देखा, साथ ही साथ हमने ये सीखा कि जो भिन्न संख्याएं हैं उनको या उनसे हम कैसे छोटी बड़ी संख्या निकालेंगे, और छोटी बड़ी के साथ साथ हम ये कैसे ज्ञात करेंगे कि आरोही क्रम क्या है और अवरोही क्रम क्या है, उसको हमने समझा और देखा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आपको चर्चा करेंगे, थोड़ा सा करेंगे, ज्यादा नहीं। हम भिन्न से प्रतिशत कैसे बदलेंगे? भिन्न से कहां जाना है हमको? प्रतिशत में। जैसे 1/2 को हमें करना है प्रतिशत में, हम क्या करें? देखिए प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, प्रति और शत, 100 का प्रति हिस्सा, प्रति हिस्सा 1/100। अब आपको यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे पकड़ना है। अगर आपने पकड़ लिया आपका काम हो जाएगा, अगर आपने पकड़ लिया आपका काम यहीं पे हो जाएगा। ठीक है, देखिए चूंकि नियम ये है कि इसमें 100 से गुणा करिए और 100 से भाग करिए, फिर ये 2 को काटिए, आपका आ जाएगा 50/100। हम इसको क्या लिख सकते हैं? 50 गुणे
1/100, और 1/100 को ही हम कहते हैं प्रतिशत। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रतिशत। तो 1/2 जो है, अगर उसको हम प्रतिशत में चेंज करेंगे तो कितना आएगा? 50%। 50%। ठीक है, नियमानुसार तो ये होता है, लेकिन अब ये 100 से गुणा फिर 100 से भाग, ऊपर वाले को काट रहे हैं, नीचे वाले को नहीं काट रहे हैं। उसका कारण यही है, प्रतिशत लाने के लिए हमें नीचे 100 लाना ही पड़ेगा और हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब इसको अगर हम शॉर्टकट में समझना चाहें तो कैसे कर सकते हैं वो समझिएगा। बस सिंपली आप याद रखिए, भिन्न से जब आपको प्रतिशत में जाना हो, भिन्न से जब आपको प्रतिशत में जाना हो तो 100 से आप गुणा कर दीजिए। बस सिंपली 100 से गुणा कर दिए, काट देंगे, आ जाएगा 25%। बस हो गया समझने के लिए। ठीक है, हालांकि एकदम तरीका सही ये वाला है। ठीक, क्योंकि कहीं कहीं ये मैटर फंसेगा तो हम बताएंगे आपको। जैसे अगर हम कह दें 3/8 को भिन्न में कन्वर्ट करो, तो आप क्या करेंगे? पहले 100 से गुणा कर देंगे। जैसे 100 से गुणा करेंगे, देखिए 4 दूना 8 और 25 चौका 100, 25 दिया 75/2% आंसर आ जाएगा। यानी कि लगभग आपका आएगा 37 सही 1/2% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना? 37 सही 1/2% आपका आंसर आ जाएगा। जैसे हमने कहा 5/15 को प्रतिशत में करिए, गुणे 100, ये हो जाएगा 1/3 गुणे 100। 3 से भाग करेंगे तो 33 सही 1/3% आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है? सिंपली आपको 100 से गुणा कर देना है। भिन्न से प्रतिशत में जाने के लिए आपको क्या करना है? 100 से गुणा कर देना है। जैसे हम कहें 7/14 को प्रतिशत में करो तो गुना 100 कर दीजिए। देखिए 7 एकम 7, 7 दूना 14, 2 से काटिए 50। कितना प्रतिशत आ गया? 50। कितना? 50। हम कह दें आपको 35 बटा मान लीजिए 70, इसको आप करिए किसमें? प्रतिशत में। 100 से गुना करिए, 35 से कम 35 दूना 70 और 2 से काट दीजिए, कितना आ गया? 50%। कितना आ गया? 50%। ठीक है, तो कोई भी भिन्नात्मक संख्या होगी उसको आप भिन्न से प्रतिशत में कैसे करेंगे मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कोई समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स कीजिएगा। हालांकि छोटा टॉपिक था इसलिए हमने इसको समझा दिया। अब इसी का हम रिवर्स कर देते हैं। मतलब अगर हम प्रतिशत से भिन्न में जाएं तो कुछ नहीं, 100 से भाग। क्या करना है? 100 से भाग। जैसे हम कहते हैं 20% को आप करिए भिन्न में, कुछ नहीं, 20/100 काट दीजिए, कितना आ गया? 1/5। लो, हो गया। सिंपली 30% को करिए तो 30/100, 3/10 हो गया, खत्म। 45% को करिए भिन्न में तो क्या हो जाएगा? 45/100, काटिए, 5 9 45 और 20 पंजे 100, 9/20 इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है। 70% को करिए तो 70/100, 7/10। प्रतिशत 100 से भाग करते जाओ, प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है, तो भिन्न से हमने आपको बता दिया प्रतिशत में कैसे जाएंगे, और हमने बता दिया आपको कि प्रतिशत से भिन्न में कैसे जाएंगे। ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। जब हम भिन्न से प्रतिशत में जाएंगे तो हम गुणा करते हैं 100 का, और वही जब प्रतिशत से भिन्न में आएंगे तो हम क्या करते हैं? भाग करते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम आपसे कह दें कि 80%, ठीक है, 80% बताइए, या 80% को कन्वर्ट कीजिए भिन्न में, तो हो जाएगा 80, ये प्रतिशत हटेगा तो आता है नीचे 100, काट दीजिए, 0 0 से कट गया, ये 4, ये 5, 4/5 क्या हो गया? ये भिन्न संख्या हो गई, या 10% से भिन्न में कन्वर्जन हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। थोड़ा सा मैंने आपको भिन्न का व्यू दिया, साथ ही साथ हमने आपको कन्वर्जन बताया और कुछ
हमने आरोही अवरोही क्रम को देखा। अगली वीडियो हम लोग भिन्न से संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।